नेहरू सिद्धार्थ जी जी, उस वक्त में भाई कहते आप थे, ये गले मोहब्बत वो हो गले सकती मिलने आते हैं, आप गले नहीं लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए अटल जी के लिए प्रिडिक्शन की थी, नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ बड़प्पन ही नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी। तो फिर राहुल गांधी का नाराज होना, फ्रस्ट्रेटेड होना बनता है भाई। आप सम्मान और देखिए प्यार कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पिनाज जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, आप अपने शो पर अटल जी की और राहुल जी की तुलना करनी बंद करिए। नहीं नहीं, मैं तो कहा तारिक अटल जी जी ने थे कहा, मैं तो विपक्ष के बयान नेता आपके और पास कहा लेकर राहुल आ जी। रही हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। क्या अटल जी भाषण दिया करते थे लोकसभा के अंदर, और क्या बोलते हैं राहुल गांधी? मैं गारंटी देता हूं, राहुल गांधी का अगर आखिरी भाषण की तारीख भी समझ गए होंगे तो मैं मान जाऊंगा। जब वो 20 मिनट तक शक्ति वक्ति पता नहीं क्या समझा रहे थे, मैं घर में था, अकेला रहता था, मुझे डर लगता था, एक कुत्ता था, कुत्ते को पता नहीं, मेरे को नहीं याद है वो क्या समझा रहे थे। आप उनकी तुलना कर रहे हैं। क्यों जबरदस्ती बोलते हैं आप प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे देश की जनता बनाएगी तो बन जाएंगे, जबरदस्ती हम क्यों बोले? मतलब यही तो फ्रस्ट्रेशन है। दिल की बात जबां पर आ ही गई। आप प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे, देश की जनता आपको प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती, वो आपको नहीं चुनना चाहती, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जबरदस्ती बनना चाहेंगे। अरे आपके बाप दादाओं का देश नहीं है ये आपके बाप दादा प्रधानमंत्री देश के बड़े बड़े लोग थे, और ये देश उनका नहीं है। देश लोकतांत्रिक देश है। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया, इसकी बहुत तकलीफ है आपको मन में। सामान्य परिवार का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, बहुत दुख दर्द है, दर्द समझ रहे हैं हम, मैं आपका दर्द समझ पा रहा हूं, पर उस दर्द को इतना ज्यादा घृणा में बदलेंगे, ये ठीक नहीं है। दो बात मैं और बोलता हूं पिराज जी। मैं आपको एक तिथि बताता हूं। अगस्त 7, 2008 राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। कोई खंडन नहीं है कांग्रेस पार्टी का इसका आज तक। इसके बावजूद कोई उनको गद्दार बोल रहा है? मानसरोवर की विजिट पर राहुल गांधी सी ऑफ चल रहा था एयरपोर्ट पर जाकर के। जुलाई 8 को चाइनीज एम्बेसडर से मिले राहुल और प्रियंका। डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बीच में कोई गद्दार बोल रहा है उनको? ये वो सब बातें हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, पब्लिक डिस्कोर्स में है, जिसका कभी खंडन राहुल गांधी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, जो देश विरोध की है, जो देश विरोध की है। आप किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? मैं आपको गिनती गिनाऊं कितनी चीजों पर राहुल गांधी बोलते हैं और फिर उसके बाद जाके माफी मांग लेते हैं? रफाल पर, जीएसटी पर, सीए पर, पेगासस पर, पीएमएलए पर, पीएम केयर्स पर, 370 पर, नए संसद पर, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और माफी मांग करके आएंगे। देश के हर फोरम को बदनाम करेंगे, फिर जब फटकार पड़ेगी उसकी माफी मांगेंगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी देंगे। उनकी तुलना कर रहे हैं कि हम उनको कहने जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं माफी चाहूंगा, ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र से चलेगा। ये जो मन की घृणा आपकी है, इस घृणा को दबा पे मत लाइए। मुझे दुख है इस बात का। तहसीन भाई ने बड़ी आसानी से कह दिया मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करता, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता। तहसीन भाई, आपको कहना चाहिए राहुल गांधी ने गलत बोला। अगर आपका जमीर जिंदा है, अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं, तो बीच का रास्ता मत निकालिए। प्रधानमंत्री को गद्दार कहना गलत है, फुल स्टॉप। लाइन खिंच जाती है वहां पर, उसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप उसमें बच के निकलना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है कि दुखद है, आपको ठीक करना चाहिए। तहसीन जी, मैं कोई बीच की लाइन नहीं लेता हूं। मैं मानता हूं कोई भी प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का, उससे गलत करने का काम नहीं करेगा। डिसीजंस गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि नोटबंदी गद्दारी थी, बहुत गलत डिसीजन था। हमारा पैसा हमसे छीना गया था, हमें लाइन में खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं था, आरबीआई का डिसीजन था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं वो सीधा ये पूछ रहे हैं आपसे कि राहुल गांधी ने गलत बोला, आप मानते हैं या नहीं? लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी, लेकिन किंतु परंतु से आगे सीधा सीधा तहसीन कि राहुल गांधी ने गलत बोला या नहीं? मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। शहीद इंदिरा गांधी जी इस मुल्क की प्रधानमंत्री थी। मतलब वो गलत बोलेंगे तो आप भी गलत बोलेंगे। चलिए उनकी गलती उनसे जवाब ले लूंगी, आप बताइए राहुल गांधी ने गलत बोला या नहीं? मेरा जवाब सुन लेंगे। हाँ, मेरा जवाब हो जाता। शहीद इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई थी। पार्लियामेंट में खड़े होकर निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा था उनके बारे में? बीना जी, आप एक महिला हो, सिद्धार्थ भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि नहीं बोलना चाहिए गद्दार, राहुल गांधी जी को नहीं बोलना चाहिए। आप नहीं बोलेंगे कि जो निशिकांत दुबे जी ने इंदिरा गांधी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की वो गलत था, और आदरणीय मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया निशिकांत दुबे जी पर। उनका प्रमोशन होगा, अभी कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में आएंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, तहसीन जी ने तो कह दिया कि राहुल गांधी ने गलत बोला। आप अब अपने मंत्रियों की, आप अपने नेताओं की गलतियों को आप स्वीकारेंगे कि हाँ वो भी गलत बोल जाते हैं, गलत है? इंदिरा जी के बारे में बोले। ठीक है सिद्धार्थ जी, तहसीन ने तो बड़ा तहसीन का जमीर जाग गया, उन्होंने बोल दिया।
आपने कहा था ना जमीर बोलिए, जगाए, जी, उन्होंने बोल दिया राहुल गांधी गलत ने थे। घटिया बात बोली। आप बोलिए सिद्धार्थ भाई, आप में जमीरे बोले घटिया पिनाज बात जी, बोली। ये अब सुनिए ना तहसीन भाई, 3 बार घोट को बोलिए ना गटक भाई। करके आपने जैसे तैसे निकाल पाए, आपने कोशिश करी, बातों में दब अरे गए, राहुल जी देखना ले इस क्लिप को। आपने, मैं सम्मान कर रहा हूं, आप प्रवक्ता तो हैं, आप पार्टी का अच्छा पक्ष रखते हैं और अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं। पिनाज जी, मुझे उम्मीद थी कि तहसीन भाई इंस्टेंस भी बताएंगे, लाइन भी बताएंगे, पंक्ति भी बताएंगे, और हो सकता था हम क्रिटिकली उसको एनालाइज करके और हम कहते कि हाँ ये सही था गलत। मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूं, हमारी पार्टी का कोई नेता अगर इस प्रकार की भद्दी बात जैसी राहुल जी कह रहे हैं कहेगा, वो बिल्कुल गलत है, कोई दो राय नहीं है, कोई लुकिंग बैक नहीं है, कोई कैविएट नहीं है बीच में, कोई राइडर नहीं है, यहां पर कोई क्वालिफायर नहीं है, कोई फिल्टर कोई नहीं है। पनिशमेंट और प्यूनिटिव एक्शन है? नहीं, बिल्कुल है। मैंने जब आपको पिनाज जी यही कह दिया कि जिस प्रकार की बात, हम एक बयान की चर्चा कर रहे हैं आज आपके शो पर, इस प्रकार का बयान देश के प्रधानमंत्री के लिए, मेरी पार्टी 1980 में बनी, उससे पहले हम जनसंघ, हमारे एक लंबा इतिहास रहा है, हमारे किसी नेता ने अगर प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा गया होता, मैं अभी आपके शो पर बैठ करके जमीर की बात नहीं कहता, कभी नहीं है, गलत है ये देश के प्रधानमंत्री को, अगर हमारा भी कोई नेता, हम भी पिनाज जी बहुत लंबा समय विपक्ष में रह करके आए हैं, सत्ता तो हमारी अभी आई, लंबा समय विपक्ष में रह करके आए, जनता हमको सत्ता में बिठाया है, हमने वो दिन भी देखे थे, कभी हमारे नेता का कोई इंस्टेंस, अभी तहसीन भाई बता दे, तारिक जी बता दे, मैं आप जैसा कहेंगे, बहुत नेता रहे मैं ना अभी हमारे, बोल देता पर हूं। ये जो बात पलट करके, गोल घुमा करके, दबा करके, छुपा करके, तहसीन भाई ये वाला काम मत करिए, छुपा करके, दबा करके, घुसा करके मत करिए। के नेता हैं, सिद्धार्थ भाई, आपके नेता को बोलने की ठीक है। तहजीब नहीं है, आपके बड़े नेता हैं, ठीक उनको है। बोलने का संयम नहीं है, उनके मन में कटुता भरी हुई है और वो इस प्रकार के बयान बोलते हैं, ये देश जानता है।